ये वाली चौक नहीं है अपनी वैसे। नहीं, चलो इसको भी रख लो। ये कहाँ तक हो गया था अपना क्वेश्चन इसमें? 26 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर का क्वेश्चन है अमरचंद और अमरनाथ वाला। ध्यान दो बेटा, क्या जल्दी क्वेश्चन निकाल लो। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 192, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पेज नंबर, हिंदी मीडियम 219 पे। बेटा ध्यान दो क्वेश्चन में, तो 27, 27 नंबर का, अमरचंद एंड अमरनाथ पार्टनर है, एक फर्म में साझेदार है, देयर कैपिटल उन्होंने 1,40,000 और 1,30,000 रुपए बिजनेस पे लगाया है। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में बांटते हैं, दो रेक में। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने डिसाइड करा कि नया पार्टनर बनाएंगे निरंजन को। इसके लिए निरंजन 20,000 रुपए एज कैपिटल ला के देगा और 7,500 गुडविल के ला के देगा। निरंजन का शेयर 150 रहेगा। प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ ऑल पार्टनर्स टेकन अवे द गुडविल अमाउंट, यदि ऑल पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट ले लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 192 पे। अमरचंद अमरनाथ, अमरचंद हो गया है, अमरनाथ हो गया है और निरंजन। बेटा क्या मेथड है कैपिटल अकाउंट बनाने की? सबसे पहले हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अमरचंद ने कितनी लगाई थी? 1,40,000, 1,40,000। अमरनाथ ने लगाई थी 1,30,000, 1,30,000। और निरंजन ने कोई कैपिटल नहीं लगाई। दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट कहेंगे। रिवैल्यूएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इसके बाद कोई पुराना रिजर्व या प्रॉफिट होगा तो उसको बांट देंगे, वो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके बाद देखो क्या हुआ, अब नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। नया पार्टनर आया निरंजन, वो क्या लेके आया? बाई कैश में सबसे पहले 20,000 रुपए के तो कैपिटल लेके आया, तो उसके खाते में आ गया। और बाई कैश में क्या लेके आया? गुडविल लेके आया है। कितनी लाया है? 7,500 लेके आया है। इसको कौन बांटेंगे? दोनों पार्टनर। किस रेशो में? अपने 2 और 1 में। 2 और 1 में। 3 कम, 1 मिनट, 5,000 और 2,500 है ना, 5,000 2,500। ये हो गया, बस कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। तो इसके हो गए 1,45,000, 1,45,000। इसके हो गए 1,32,500 और इसके हो गए 20,000। तीनों के कैपिटल हो गए, इसे बोल देंगे टू बैलेंस सीडी। अमरचंद की कैपिटल हो गए 1,45,000, अमरनाथ की 1,32,500, निरंजन की 20,000। बहुत कम कैपिटल ला के दे रहा है। 1,32,500 और 20,000। ये बन गया कैपिटल अकाउंट, तो है ना।
याद है ना, मैं जो मेथड बोल रहा हूँ ना, मैं इतनी बार बोल दूंगा आपके दिमाग में ऐसे जाएगा कि सर सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, 3 ट्रीटमेंट, पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस और पुराना रिजर्व। इसका नए पार्टनर्स की कैपिटल को लिखेंगे और नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाएगा, उसका एडजस्टमेंट करेंगे, बस इसमें कैपिटल अकाउंट में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको उतार लो, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं। हालांकि बैलेंस शीट पूरी बनेगी नहीं, इसकी बननी नहीं, इसकी कैपिटल कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, असेट्स का दी उसमें। बैलेंस शीट में 2 हेड है, असेट्स लायबिलिटीज। तो यहां पर क्या बताओगे, खाली तीनों की कैपिटल प्लस कर दो, 2,90,000 आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल वही है। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनेगी तो फिर छोटी सी बनेगी, अपन ने बहुत अच्छे लेवल पे बना चुके बैलेंस शीट। बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, सेठी, जेठी और जैन 3 पार्टनर है एक फर्म में। ये बना लेते एक बिजनेस की फर्म, इसमें 3 पार्टनर बना लेते, सेठी, जेठी और जैन। ये 3 पार्टनर है एक फर्म में, इन तीनों ने कितना लगाया है, 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए फर्म में लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए इन तीनों ने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस चालू करा। इसके बाद उन्होंने नया, ये अपना प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं, 1/2, 1/4 और 1/4 में। मतलब अपने फर्म का पूरे प्रॉफिट का 1/2 कौन लेता है, सेठी, जेठी लेता है 1/4 और जैन लेता है 1/4। इसको भी 4 कर सकते हैं अपन, आधा ले रहा तो सीधी बात है 2/2 से इंटू कर लोगे तो 4/2 हो जाएगा। ठीक है, या ये भी सही चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। हाँ, 2/4, 4। ठीक है, इन्होंने नया पार्टनर बनाया, किससे बनाया, भाटिया को नया पार्टनर बनाया है ना। क्या, किन शर्तों पे बनाया, देखो भाटिया 45,000 रुपए कैपिटल लाएगा और उसका शेयर रहेगा 1/4। ये 45,000 रुपए तो कैपिटल का दे रहा है 1/4 भाग के लिए। इसके बाद कह रहा फर्म की टोटल गुडविल दे दी है ना, इस फर्म की टोटल गुडविल 80,000 रुपए है। इसका मतलब भाटिया गुडविल का अमाउंट कैश नहीं ला रहा है, उसको कितनी देनी पड़ेगी, 80,000 रुपए का 1/4 रुपए, 1/4 उससे गुडविल देना था। सेठी जेठी जैन शेयर बांटेंगे, ठीक है ना, जैन शेयर प्रॉफिट अमंग देयर इन द सेम रेशो एज बिफोर। बाकी नए पार्टनर के आने के बाद भी तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट को इसी रेशो में बांटना चाहते हैं। हमें बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नए मतलब पार्टनर्स के न्यू रेशो निकालना है ना। मेन लिस्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। वापस देखो बेटा, सेठी जेठी जैन 3 पार्टनर है, तीनों अपने प्रॉफिट को 1/2, 1/4, 1/4 में बांटते हैं है ना। सेठी ने 50,000, जेठी ने 40,000 और जैन ने 30,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। नया साझेदार आया भाटिया, जो 45,000 रुपए कैपिटल तो दे रहा है 1/4 भाग के लिए, कि गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा केस में। फर्म की टोटल गुडविल 80,000 रुपए, इस 80,000 का 1/4 भाटिया को गुडविल देना था। कितना देना था, 80,000 का 1/4 देना चाहिए था इसको ना, कितना 20,000 रुपए इसको गुडविल देना था, जो दी नहीं है। तो क्या आप देगा, निकालेंगे, इसकी कैपिटल में से अपन कम कर देंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते पहले अपन।
4 कॉलम बनेंगे इस बार, सेठी, जेठी, जैन और भाटिया। भाटिया अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें, 4 कॉलम बनाएंगे कॉपी छोटी पड़ जाएगी, छोटे छोटे कॉलम बनाना पड़ेगा बेटा। बस एक ही क्वेश्चन है, इसमें चार पार्टनर दिए आपको। भाटिया सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए। इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दिया, पुराना रिजर्व नहीं दिया, नया पार्टनर आया कैश लेके आया, बाय कैश 45,000 रुपए कैपिटल लाया, और गुडविल लाना था उसको कैश में, जो लेके नहीं आया तो इसके प्रॉफिट में से कैपिटल में से कम कर देंगे टू गुडविल। कितनी? 80,000 रुपए का 1/4 उसको गुडविल लाना था, तो 20,000 रुपए इसकी कैपिटल में सबने माइनस कर दिया। और इस 20,000 रुपए को किन पार्टनर से बांट देंगे? तीनों पार्टनर में बांट देंगे, सेठी जेठी जैन में, 2, 1 और 1 के रेशो में। मतलब ये रखेगा 10,000 बाय गुडविल, 20,000 का 2, 1, 1 में, 10,000, 5,000 और 5,000। साठ 60,000, 43,000 और 33,000, 43,000। कुछ ड्राइंग करा नहीं तो कम नहीं होगा। सेठी की अब कैपिटल हो गई है 2 बैलेंस सीडी में, कैरी इट डाउन। 60,000 रुपए अब इसकी कैपिटल हो गई है। जेठी की कैपिटल 45,000, 45,000। जैन की कैपिटल 35,000, 35,000। इसने लाया था 45,000, 45,000, लेकिन 20,000 रुपए से क्या गुडविल का कम हो गया है। अब इसकी कैपिटल हो गई 25,000। न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा, है ना? पहले उतारो फिर न्यू रेशो निकालें। चलो अब नया रेशो निकालना है इन सबका। हेडिंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना है। हमें क्या दिया है? सेठी, जेठी और जैन, 3 पार्टनर है, इनके ओल्ड रेशो पता है हमें। 1/2 इसको हम एडजस्ट करके 2/4 कह सकते हैं, 2/4, 1/4 और 1/4 में। ठीक है, नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर भाटिया फॉर 1/4 शेयर, 1/4 भाग के लिए। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि फर्म के टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 तो इसने ले लिया, 4 में से 1 भाटिया ने ले लिया, तो 3/4 किसका? इन तीनों पार्टनर का। तो 3/4 को तीनों बांट लेंगे अपने रिमेनिंग रेशो में। ठीक है, एज्यूम करेंगे लेट्स टोटल प्रॉफिट
ऑफ द फर्म, फर्म का कुल लाभ माना है 1 है, सो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो बचे हुए पार्टनर्स का रिमेनिंग प्रॉफिट फर्म के कुल लाभ में से नए पार्टनर का लाभ को माइनस कर देते, तो ये आ गया 3/4, है ना। न्यू रेशो बता सकते हैं, न्यू रेशो सेठी जेठी, जैन और भाटिया। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4, ये किसका, इन तीनों का है, तो सेठी 3/4 में से लेगा, जेठी भी 3/4 में से लेगा, और जैन भी 3/4 में से कितना लेगा, अपने अपने हिस्से ले लेंगे। इस 3/4 का 2/4 लेगा सेठी, 1/4 लेगा जैन, और 1/4 लेगा जेठी और जैन, और इसका तो पता भाटिया का 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटू कर लो, 3 दूना 6, 6/16, ये भी होगा 3/16, ये भी होगा 3/16, ये सभी 16 है, इसको भी 16 बनाना, किससे इंटू कर दे, 4/4 से, ये हो गया 4/16। इनका न्यू रेशो आ गया सेठी जेठी जैन और भाटिया का 6, 3, 3 और 4, कंप्लीट हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे नहीं, ए और सी है, बी नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर का क्वेश्चन है, ए और सी एक फर्म में साझेदार है, बराबर के सेम रेशो में इक्वली अपना प्रॉफिट बांटते, मतलब 1 और 1 में बांटेंगे। उन्होंने एडमिट करा बी को, मतलब इस बार नया साझेदार, नया पार्टनर बी है। पार्टनरशिप फर्म में 31 दिसंबर 2017 खत्म होते टाइम इनकी बैलेंस शीट दे दी है नीचे। बैलेंस शीट में देखिए, देखा है इसने, किसने, बी ने, कि इनके क्रेडिटर्स 10,000 के हैं, बिल्स पेबल्स 8,000 के हैं, और इनकी कैपिटल ए और सी ने 6,000 और 4,000 रुपए लगाए। इन फ्यूचर आप भी किसी फर्म में जुड़ोगे तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे, उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता चल जाएगा इनके पास क्या क्या है, क्या क्या देना है इनको। क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए देना है, 8,000 रुपए बिल्स पेबल्स को, और कैपिटल है इनकी ए और सी की 6,000 4,000। और इनके पास अभी हाल फिलहाल में कैश कितना, 2,000 रुपए का कैश पड़ा है। डेटर्स इनके पास 7,000 के, मतलब 7,000 लोगों से लेना है। स्टॉक इनकी दुकान पे 3,600 रुपए का स्टॉक पड़ा है, सामान पड़ा है। फर्नीचर 400 रुपए का है, और 15,000 की इनके पास मशीनरी पड़ी है, मशीन पड़ी है। अब ये तो आपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू देखी। अब आप बी ओ एज अ न्यू पार्टनर, आपने क्या बोला, इनकी वापस रिवैल्यूएशन कराओ कि आज की तादाद में इसकी क्या कीमत है इन सबकी। तो इन्होंने रिवैल्यूएशन करवाया, फर्नीचर की वैल्यू 250 रुपए है। देखो बैलेंस शीट में कितना बता रहा, फर्नीचर 400 रुपए, लेकिन मार्केट में पूछने गए कि भैया ये फर्नीचर कितने का बिकेगा, उसने क्या बोला, 250 रुपए में। मतलब फर्नीचर की वैल्यू 250 रुपए, 150 रुपए से कम हो गई, लॉस हो गया डेबिट साइड। उस एक और फिर क्या बोला बी ने कि आप डेटर्स पे प्रोविजन भी बनाओ, 7,000 रुपए आपको मिलेंगे नहीं, इसमें से 300 रुपए डूब सकते हैं, तो इस पे क्या बना दिया, 300 रुपए का प्रोविजन। मतलब डेटर्स को भी 300 रुपए से कम किया है, लॉस डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो ऊपर कहीं कहा नहीं, इन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट करा था 600 रुपए से, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो 600 रुपए से। अब क्या हुआ, एडमिट करा है बी को, बी 4,000 रुपए कैपिटल के पूंजी के ला रहा है, और 1,500 रुपए गुडविल के ला रहा है। कहां से,
सॉरी हाँ 3,000 रुपये गुडविल के ला रहा है। ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। छोटा सा इतने से में बन जाएगा वैसे। बेटा वापस में बता रहा हूं, क्रेडिट मतलब प्लस है, डेबिट मतलब माइनस। माइनस आपको लॉस कब होगा, जब आपके पास जो संपत्ति पड़ी, असेट्स पड़ी, इसकी कीमत मार्केट में कम होगी। ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपए का मोबाइल है, मार्केट में 3,000 में सेल हो रहा, मतलब आप क्या बोलोगे 2,000 रुपए का एक तरीके से मेरे लिए लॉस है कि महंगे में खरीदा सस्ते में बेचा। वैसे इन्होंने देखा क्या, फर्नीचर आपका 400 रुपए का फर्नीचर मार्केट में रिवैल्यूट करने गए तो फर्नीचर कितने का हो गया, 250 रुपए का। इसका मतलब फर्नीचर पे कितने का लॉस हुआ, 150 का लॉस फर्नीचर पे हुआ। और फिर बेड डेप्ट प्रोविजन बनाया आपने, बेड डेप्ट प्रोविजन 300 रुपए का, तो डेटर्स पे लॉस हो गया। या हो सकता कई बार हमने जितना प्रोविजन बनाया उतना लॉस ना हो, या उससे ज्यादा भी लॉस हो जाए। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट 600 रुपए से बढ़ गए हैं, तो बाई साइड 2 में नहीं आएगा बेटा। इन्वेस्टमेंट तो पहले 1 भी रुपए का नहीं था ना, 600 रुपए के इन्वेस्टमेंट हो गए। बस कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टोटल कर लो, कहां का ज्यादा आ रहा है, इधर का 600 रुपए यहाँ का टोटल आ रहा है, यहाँ का टोटल देख लो ना, यहाँ का टोटल आ रहा है 450, 450। इसके टोटल में से इसको माइनस कर दो, 150 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा आपको कब से पता सर, इधर का डिफरेंस प्रॉफिट बताता, उधर का डिफरेंस लॉस बताता हमेशा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 600 से बढ़ गया, लेकिन रिवैल्यूएशन से असेट्स पे लॉस हमें 450 का हो रहा है, मतलब 150 रुपये अभी भी हम फायदे में। ये कौन बांट लेगा, ए और सी बांट लेंगे। किस रेशो में, अपने ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो के साथ कितना इनका इक्वल, बराबर 75 रुपए दोनों ने बांट लिया। ये तो हो गया पहला अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी छोटे से बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए सी और बी है, बी न्यू पार्टनर है, ए सी और बी। बस कंफ्यूजन इसमें यही होता है थोड़ा सा। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखी हमने बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल कितनी, 6,000, सी की 4,000 रुपए। फिर इसका रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को करेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है क्रॉस इफेक्ट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 75 रुपए दोनों को प्रॉफिट हुआ है। फिर इसका कोई पुराना रिजर्व बैलेंस शीट में देख लो, नहीं है। अब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर कैश में लाया, कैपिटल उसकी कितने की, 4,000 की कैपिटल, और गुडविल भी कैश में लाया है बाय कैश। 3,000 रुपए की गुडविल बांटेंगे पुराने पार्टनर किस रेशो में, बराबर 1500। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए की अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई है, 7,575 रुपए है ना। इसकी 5,575 रुपए और इसकी कैपिटल हो गई 4,000 रुपए। यही इनकी बैलेंस शीट में जाएगा टू बैलेंस शीट। 7,575 रुपए, 5,575 रुपए और 4,000 रुपए। लास्ट ईयर के आप
आप एग्जाम का पेपर देखोगे ना, सेम इसी लेवल पे मिलेगा आपको 5 नंबर का क्वेश्चन। रिवोल्यूशन अकाउंट भी इससे ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही मिलेगा। चाहो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हो आप। अभी बनाना बैलेंस शीट, देखते किससे बनेगी। उतार लो पहले। बेटा इसकी बैलेंस शीट भी और बना लेते हैं। बैलेंस शीट पता है इसमें इसलिए बनवाता हूं ताकि आपके पूरे कंसेप्ट के यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं बैलेंस शीट में। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल ये हो गई है। यहां पर आएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिटर्स। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 10,000 के 10,000 क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल्स दूसरे नंबर पे देय विपत्र है। कितना है बेटा बिल्स पेबल? 5,000, 8,000, कोई चेंजेस नहीं है इस पे भी। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट, अब 3 पार्टनर हो गए, पहले 2 पार्टनर थे ए और सी, अब ए, सी और बी हो गए। तीनों की कैपिटल आपको पता है, ए की कैपिटल 7,575, बी की 5,575 और सी की क्या, बी की 4,000। अब तीनों की कैपिटल क्या हो गई, 10 की 0, 15 की 5 हासिल आया 1 है ना, 11 की 1 हासिल आया 1, 10 और 7 17, सही है, 17,150। अब बैलेंस शीट का टोटल देखते हैं। पहले 10,000 वाला, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट कर दो उसको, ठीक है। 10 और 10 20, 1,000 वाला 8 और 7 15, 15,000, 1,000 का 100 वाला 150 एक ही 150, 0 5 1 5 3, 33,150 रुपए यहाँ का टोटल आया। अब यहाँ का टोटल भी वही आना चाहिए असेट साइड का। असेट साइड में अपडेट देखो, सबसे पहले क्या दिया है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है कैश, 2,000 रुपए तो था बी के एडमिशन के पहले। जैसे ही बी आया तो बी ने कैश कितना दिया, 4,000 रुपए तो कैपिटल के कैश दिया उसने, और 3,000 रुपए गुडविल के। तो 2 तो हमारे पास पहले था, 4,000 रुपए बी ने और दे दिया कैश, और 3,000 गुडविल का दे दिया है, यह भी फर्म में ही है। अब हमारे पास कैश कितना हो गया, 9,000 रुपए का कैश हो गया, पहला अपडेशन। दूसरा क्या है, डेटर्स। बी के पहले डेटर्स कितने के थे हमारे पास, 7,000 के। बी के आने के बाद 300 रुपए का हमने प्रोविजन बना दिया, 300 रुपए का प्रोविजन बना दिया, 6,700 रुपए के अब डेटर्स हो गए। रिवॉल्यूशन में किया था अपन ने भी। आगे क्या, स्टॉक। स्टॉक में कोई अपडेशन नहीं है, कितने का, 3,000 का स्टॉक एज इट इज, 3,600 का है, ठीक है। फिर फर्नीचर, 400 रुपए का फर्नीचर था, जो अब क्या हो गया, रिवैल्यूट हो गया, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया होगा। कितना हो गया, 150 का डेप्रिसिएशन लग गया है, 250 मत माइनस कर देना इधर से, 250 रुपए तो वैल्यू हो गई इसकी 250 ये। और मशीनरी, कितने की मशीनरी, 15,000 की। फाइनली अब इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होना चाहिए,
चलो कर लेते हैं इसका टोटल। पहले 10,000 वाले देखते, एक ही है ना। अब 1,000 वाले देखते, 9 6 15 3 18, 18 और 5 23। 100 वाले देख लो, 7 और 6 13, 2 15, 15 100। ठीक है, 10 वाले एक ही 50। कुछ गलती हुई क्या, देखो कहाँ गलती हुई। 600 है ना एक, कैसे, एक मिनट। 10,000 वाला तो एक यही है, ठीक है। 1,000 वाला 9 और 6 15, 3 18, 18 और 5 23,000, ये भी सही है। 100 वाले देख लो, हाँ 250 नहीं जोड़ा होगा शायद अपने। 7 और 6 13 और 2 15, 1500 तो जोड़ा हुआ है, वो 50 भी जोड़ा है। कहाँ गलती हुई देखो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और आगे ना 600 रुपए के, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट से 600 रुपए से और बन गया, जुड़ गया। 600 रुपए इसमें और प्लस कर देंगे, 600 और 50 अलग से हो जाएगा। अब आएगा टोटल। इन्वेस्टमेंट अभी तक बैलेंस शीट में नहीं थे, अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आ गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें इन्वेस्टमेंट 600 रुपए से बढ़ गए थे, 600 का डिफरेंस आ रहा था। अब हो गया इसका टोटल 33,150 रुपए, 35,150। ये हुई बैलेंस शीट, अपडेट हो गई है। हालांकि बोला तो उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक का ही था, अपन ने बैलेंस शीट और बना ली। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो आप एक। इसमें भी 4 पार्टनर, और ये वाला क्वेश्चन आया भी है। पांच नंबर में आया है क्वेश्चन, देखो। रमेश मुकेश महेश पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, समान साझेदार है एक फर्म में। इनकी कैपिटल 2,000, 2,250, 2,500 रुपए, 2,000, 2,250 और 2,500। इन्होंने शाम को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 भाग के लिए ना। पेमेंट इन कैश, जिसके लिए वो 1,800 रुपए कैश में कैपिटल ला रहा है, 1,800 रुपए गुडविल के ला रहा है वो। उसने कहा 1,800 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, 1,800 रुपए ख्याति के देगा और 2,000 रुपए पूंजी कैपिटल के देगा। कैश में ला रहा है दोनों, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। दोनों ही बिजनेस में रहेंगे, कैश और गुडविल का अमाउंट। द लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के दायित्व दे दिए लाइबिलिटीज 3,300 रुपए है ना। 3,300 रुपए की लाइबिलिटी से असेट्स में डेटर से, सॉरी असेट्स के अंदर है कैश 1,550 रुपए का कैश है, मोटर्स 1,500 रुपए की है, फर्नीचर 500 रुपए का है, स्टॉक 2,800 रुपए का, डेटर से 3,900 के। ठीक है, ये तो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट थी। इसके बाद क्या बोला, मोटर और फर्नीचर रिवैल्यूड हो गए, इनका पुनर्मूल्यांकन हो गया। देखो मोटर कितने की हो गई, 1,300 रुपए की, और फर्नीचर हो गया 430 का। मोटर कितने की थी, ऊपर देखो बैलेंस शीट में 1,500 की मोटर, 1,300 की हो गई, 200 रुपए का लॉस यहाँ पे, और 500 रुपए का फर्नीचर, 430 का हो गया 70 रुपए का लॉस यहाँ पे। तो 270 तो ऐसे पता चल गया, लॉस ऑन रिवोल्यूशन। देखो ये रहा आंसर, उस पर लिखा हुआ कहीं नहीं है ना, और 270 रुपए लॉस ऑन रिवोल्यूशन का आ गया, क्योंकि दो ही तो असेट्स रिवैल्यूड हुई है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट।
तो 3 चीज बनानी पड़ेगी अब तक क्वेश्चन नंबर 30 में। रिवॉल्यूशन अकाउंट, इतने से में हो जाएगा मेरे साथ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर रहेंगे ना, रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। क्या चौक है एकदम, थर्ड क्लास। चंद और क्रेडिट। अब देखो क्या कम हुआ है सबसे पहले, मोटर और फर्नीचर दोनों में लॉस है, दोनों डेबिट साइड। 2 मोटर कितने से कम हुई, 200 रुपए से मोटर कम हुई है, और 2 फर्नीचर 500 रुपए का फर्नीचर 430 का हो गया, 70 रुपए का ये लॉस, 270 का लॉस आ रहा। डिफरेंस अमाउंट उधर आएगा, इससे बोलेंगे बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। 270 270 रुपए का लॉस को तीनों में बांटा जाएगा, रमेश, मुकेश और महेश में। रमेश, मुकेश और महेश किस रेशो में बांटे, कहा है क्वेश्चन ने, इक्वल पार्टनर है, समान साझेदार है, मतलब 270 को तीनों में बांटना है। किस रेशो में, 1:1 में। तीनों को जोड़ लो, 1/3 1/3 और 1/3 में, 1/3 में 90 रुपए। ये तो छोटा सा था रिवॉल्यूशन अकाउंट, मतलब 5 नंबर में दे दिया था आपको ये। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखो बाय बैलेंस बीडी में। कितने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, 2000 रमेश ने लगाई थी, 2250 मुकेश ने, महेश ने 2500 रुपए, 2500। इसका रिवॉल्यूशन से होने वाला प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट यहां पर आ गया, टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, 90 रुपए तीनों में। इसके बाद पुराना कोई रिजर्व दिया है, नहीं दिया है। अब नए पार्टनर को एडमिट करो, बाई कैश ला रहा, वो कितना ला रहा है कैश में, 2000 रुपए क्या ला रहा है, कैपिटल क्या ला रहा है, पूंजी के 2000 रुपए ला रहा है, और गुडविल भी कैश ला रहा है, बाय कैश में, है ना। 1800 रुपए तीनों में बांटना है, 1/3 के रेशो में, 600 रुपए बढ़ गए, 3 में बांटना है बस, कंप्लीट हो गया। रमेश की कैपिटल अब हो गई है 2600 की कैपिटल हो गई थी, 2600 में से 90 रुपए का तो उसको लॉस हो गया रिवॉल्यूशन का। अब उसकी कैपिटल कितनी बची, 2510 रुपए, इसे बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। मुकेश की कैपिटल 2850, इसमें से भी 90 रुपए का इसको भी लॉस हुआ, माइनस कर दो तो 2760। महेश की कैपिटल 3100 रुपए हो गई थी, 3100 रुपए और इसकी 2000, 3100 में से 90 रुपए का लॉस हो गया, तो 3010 इसकी कैपिटल बची और 2000 रुपए इसकी कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है। बन गया। अब बैलेंस शीट बना सकते हो आप इसकी, ये 2 हो गया, बैलेंस शीट अपडेट कर लो। हालांकि बैलेंस शीट तक तो नहीं आया था ये, पहले जब आया था ये 2 चीजें पूछी थी। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता था रिवॉल्यूशन कैसे बनाए, रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्योंकि रिवॉल्यूशन में बच्चे के दिमाग में क्या आता था, पहले बैलेंस शीट आती फिर नीचे एडजस्टमेंट आते।
इसमें बैलेंस शीट नहीं है कि जस्ट पूरा ही है ना। कंप्लीट बैलेंस शीट बना के लाना इसकी।